नमस्ते दोस्तों। आज सुना रही हूँ प्यारी सी कहानी जो हमारा जीवन में सुख दुख का संगम है, उसी पर आधारित है। कहानी का शीर्षक है सुख दुख का संगम। आज राधिका आदित्य के साथ ब्याह कर अपनी ससुराल आ गई थी। वह एक संयुक्त परिवार से थी और उसका विवाह भी एक बहुत बड़े संयुक्त परिवार में हुआ था। विवाह के कुछ समय उपरांत उसे एहसास हुआ कि उसकी ससुराल में बहुत सारे लोग हैं, लेकिन उनमें कोई प्यार नहीं है। उन लोगों में आपस में बहुत ईर्ष्या थी। राधिका नई बहू थी। उसके साथ किसी भी व्यक्ति को त्यौहार मनाने का कोई उत्साह नहीं था। किसी का मुंह पूर्व में रहता तो किसी का पश्चिम में। सब एक दूसरे को नीचा दिखाने में लगे रहते थे। शुरू में राधिका बेहद खुश थी, क्योंकि वह संयुक्त परिवार से थी और उसे मिलजुल कर रहना ही अच्छा लगता था। और संयुक्त परिवार के कितने सुख हैं वह अच्छी तरह जानती थी। संयुक्त परिवार में जब किसी के ऊपर कोई कष्ट या दुख आता है तो सब मिलकर कैसे सह लेते हैं, एक दूसरे की सहायता करते हैं कि पता भी नहीं लगता। लेकिन धीरे धीरे ससुराल वालों का हाल देखकर उसकी सारी खुशी काफूर हो गई। उसे मायके का हर पल, हर त्योहार, हर सुख दुख का संगम रह रह कर याद आता था। उसे याद आ रहा था कि एक बार मायके में जब उसकी चाची बहुत बीमार हो गई थी तो कैसे सबने मिलकर उनकी हिम्मत बंधाई थी और उनकी सेवा करके उन्हें 3 दिन में ही भला चंगा कर दिया था। और राधिका की माँ जब एक बार अपने छोटे बेटे के साथ कर्फ्यू लग जाने के कारण मायके से समय पर वापस नहीं आ पाई थी तो उनकी अनुपस्थिति में कैसे मिलकर सबने उसको और उसकी बहन को संभाल लिया था। सब लोग मिलकर हंसी खुशी दिवाली, रक्षाबंधन, होली त्यौहार मनाते थे। दादा दादी, चाचा चाची, मम्मी पापा सब घूमने जाते थे। किसी को ऐसा नहीं लगता था कि हम घूमने नहीं जा पाए। और फिर घर की सुरक्षा भी हो जाती थी। कभी एक परिवार घूमने जाता था, कभी दूसरा। और जब एक परिवार घूमने जाता था तो उसे पीछे से घर की चिंता भी नहीं होती थी। एकल परिवार में जाने से पहले कितना कुछ संभालना पड़ता है। राधिका को याद आ रहा था कि जब उसके चाचा जी काम छोड़कर आ गए थे तो पूरे 6 महीने तक दादाजी और पापा ने उनके घर का खर्चा हंसते हंसते उठाया था, क्योंकि उन्हें पता था कि चाचा जी का गुस्सा गलत नहीं है और उन्होंने सही सोचकर जॉब को छोड़ा है। इसी तरह राधिका की शादी में चाचा जी ने दिल खोलकर खर्च किया। और ससुराल में यहाँ की तो बात ही मत पूछो। राधिका की जेठानी बस कहने भर के लिए एक मकान में रहती थी। राधिका से उसने शादी के दूसरे दिन ही कह दिया था कि अपना खर्चा खुद संभालो, हमारे बस की बात नहीं है। और यहाँ तक कि एक बार राधिका को 104 डिग्री बुखार होने पर भी राधिका की किसी ने कोई देखभाल नहीं की और ना ही उन्हें डॉक्टर के पास ले गई। उसके पति के आउट ऑफ स्टेशन होने के कारण राधिका को खुद ही रिक्शा में डॉक्टर के पास जाना पड़ा। राधिका की सास भी कुछ काम नहीं करती थी। राधिका की तबीयत खराब होने के कारण जब वह किसी दिन देर से उठती थी तो वह कहती थी कि उठ राधिका उठ, सोने से क्या होगा, उठ, मैंने अभी तक चाय नहीं पी है, मुझे चाय पिला दे। और त्योहार, उनकी तो बात ही मत पूछिए। सासू माँ को सारे कायदे कानून पूरे करने होते थे। बस यही त्यौहार मनाने का तरीका था। न कोई जोश, न खुशी, न उत्साह। राधिका को लगने लगा था कि इतने बड़े परिवार का क्या फ़ायदा जब कोई किसी का साथ ही नहीं देता। त्योहार पर भी लड़ाई होती है। राधिका हर पल हर घड़ी मायके की खुशियों से भरे माहौल को याद करती रहती थी और ससुराल में वैसा ही माहौल बनाने की कोशिश करती थी। लेकिन बरसों बाद भी किसी में कोई फ़र्क नहीं पड़ा। धीरे धीरे उसने कोशिश करना छोड़ दिया और अपने पति और बच्चों के साथ हंसी खुशी रहने लगी। देर से ही सही वह समझ चुकी थी कि वह इन लोगों को बदल नहीं पाएगी और उसी को बदला जा सकता है जो सचमुच अपने अंदर बदलाव लाना चाहता हो। चिकने घड़े पर कोई असर नहीं होता। थैंक यू दोस्तों।